जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ पद्मिनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत कब किया जाता है और इससे जुड़ी पौराणिक कहानी भी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत खासकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो कि संतान प्राप्ति की आशा रखते हैं, जिनके लंबे समय से कोई संतान नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाता है, यानी कि लगभग 32 महीनों के बाद 32 माह के बाद ये व्रत एक बार आता है, क्योंकि केवल मल मास में अधिक मास में ही इस व्रत को किया जाता है। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक मास में रखा जाता है। इस वर्ष ये व्रत 27 सितंबर के दिन रखा जाने वाला है। तो यदि आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो 27 सितंबर का दिन एकादशी का दिन है और इस दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को बेहद प्रिय है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यानी पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत करता है, व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, सच्चे मन से करता है, उसे श्री हरि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको पद्मिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाते हैं और उसके बाद में आपको एक उपाय बताएंगे जो आपको जरूर करना चाहिए। तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे कृतवीर्य। होने को तो महाराज कृतवीर्य की 1000 रानियां थी, 1000 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी राजमहल बच्चे की किलकारियों को तरस रहा था। 1000 रानियां होने के बाद भी राजा निसंतान था और राजा को यही चिंता हर समय खाए जाती थी कि अब उनके स्वर्ग गमन के बाद महिष्मतिपुरी का शासन कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने हर प्रकार के उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा कृतवीर्य ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। राजा के साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। बस फिर क्या था, राजा ने अपना पदभार अपने एक विश्वसनीय मंत्री को सौंपा और स्वयं योगी का वेश धारण कर लिया और फिर अपनी पत्नी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने के लिए चल दिए। कहता है कि रानी पद्मिनी और कृतवीर्य ने लंबे समय तक, वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता चला जा रहा था। वर्षों तक तपस्या करते हुए राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु उन्होंने तपस्या करना ना छोड़ा। हजारों वर्षों की तपस्या भी सफल ना हो सकी। तब रानी ने देवी अनुसुईया से इस संबंध में उपाय पूछा। तब माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को मलमास के बारे में बताया और कहा कि मलमास 32 महीनों के बाद ही आता है। सभी महीनों में मलमास बेहद खास है और यदि कोई व्यक्ति मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो है रानी, तुम भी मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। निश्चित ही श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। सती अनुसुईया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने पूर्ण श्रद्धा भाव से मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ किया। रानी के व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। संपूर्ण संसार में उसके समान कोई बलवान नहीं था। पौराणिक मान्यताओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि रानी पद्मिनी के गर्भ से जन्म लेने वाले कार्तवीर्य ने एक बार रावण को भी बंदी बना लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि मलमास की पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये थी पद्मिनी एकादशी के व्रत की कहानी। अब आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पद्मिनी एकादशी के दिन
आप एक उपाय कीजिए। संध्या काल के समय आपको इस उपाय को करना है। अपने घर के आंगन में लगी हुई तुलसी के आगे घी का एक दीपक जलाइए, स्वास्तिक बनाइए, घी का दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको करना है तुलसी की माला से। तुलसी की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और तुलसी की 11 परिक्रमा कीजिए। अगर आप ज़्यादा कर सकें तो 108 परिक्रमा कीजिए। और ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों की आर्थिक समस्याएं हैं उनकी आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। रोज़ाना नियम से आप तुलसी का पूजन कीजिए। संध्या काल के समय तुलसी पे दीपक लगाइए और सुबह तुलसी जी को पूर्ण श्रद्धा भाव से जल अर्पित करने से भी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है। तो ये थी पद्मिनी एकादशी के बारे में जानकारी और कहानी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।